ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना है सर? नहीं सर, नहीं सुना। एम एस स्वामीनाथन का नाम? अभी आपको भी नहीं सुन रहा सर। ये 1960 की बात है जब देश में काफी मतलब बहुत ज्यादा भुखमरी थी। नाम सुना है मैंने, उसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। HYV सीड के बारे में कुछ पता है? नहीं मेरे को नहीं। हरित क्रांति का नाम सुना है आपने? एम एस स्वामीनाथन का? नहीं सुना। एग्रीकल्चर से लेकर हरित क्रांति पहले क्या फसल होता था, लागत ज्यादा लगता था, उपज बहुत कम होती थी। हाइब्रिड जो बीज आई हैं उस सारे से किसान से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एम एस स्वामीनाथन ये एक ऐसा नाम है जिसने देश को 1960 में भूखमरी से बचाया था और जिनके नाम पर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई अवार्ड इनको नवाजे गए हैं। अब 98 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। अब लोगों से जानते हैं और एक तरह से जनता का जीके टेस्ट है कि कितने लोग हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं और एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। तो चलिए जनता का जीके चेक करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना है सर? नहीं सर, नहीं सुना। एम एस स्वामीनाथन का नाम? अभी आपको भी नहीं सुन रहा सर। सुन रहे हो तो जवाब कैसे दे? नहीं सुना दे रहा सर, प्लीज सर। ठीक है सर, आपने एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो आई थी देश में, सुना वो? ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना है सर, जो हरित क्रांति हमारे देश में आई थी? नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपने नाम सुना? हाँ सुना। क्या हरित क्रांति हरित क्रांति के बारे में क्या पता? इतना तो नहीं पता, डीपली नहीं पता। बीज के बारे में कुछ मैं आपको हिंट करता हूँ, कुछ याद आ रहा है इससे? नहीं याद आ रहा। हरित क्रांति जो हमारे देश में आई थी, इससे कुछ भी अगर आपको पता हो तो? नहीं। नहीं पता। चलिए और लोगों से जानते हैं। सर, हरित क्रांति के बारे में आपको कुछ पता है, जो एम एस स्वामीनाथन दोनों? थोड़ी बहुत जानते हैं। मतलब क्या पता है इसके बारे में? ये 1960 की बात है जब देश में काफी मतलब बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। बहुत ज़्यादा भुखमरी थी, अनाज नहीं था, लोगों को खाने के लिए भूखे मरते थे। उस समय स्वामीनाथन जी थे जो इनकी डेथ हुई है। उन्होंने ये स्टार्ट किया था, एक आइडिया दिया था वो करने का, प्लांट का रोटेशन और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुधार करने को बताई थी। HYV सीड लाए। हाँ, कुछ हाइब्रिड सीड वगैरह के बारे में उन्होंने किया था, प्लांटों को रोटेशन के लिए बारे में बात किया था। हाँ, उसके बाद मतलब बहुत सारे सुधार के पहल उसमें गए थे, जो उसके बाद से मतलब जो प्रोडक्शन है वो फसलों का बढ़ा, ये सब चीज़ें बहुत सारे। उसमें एक ऐसी चीज़ नहीं थी केवल हाइब्रिड ही नहीं थी, उसमें प्लांट का रोटेशन भी था। आपको अगर कोई पेड़ भी लगाने का था कि जिससे मतलब मिट्टी की जो वो है उर्वरक क्षमता जो जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा वो ना हो, वो मेंटेन रहे। जैविक खेती वगैरह पे ज़्यादा फोकस वगैरह ये सब करने का, यही सब चीज़ें थी उसमें। एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना है? नाम सुना है मैंने, उसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। नाम कब सुना? नाम मे भी शायद न्यूज़ में मैंने सुना होगा या मैंने पढ़ाई करते वक्त सुना होगा मे बी, बट उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल HYV सीड के बारे में कुछ पता है? नहीं मेरे को डिटेल नहीं। हरित क्रांति के बारे में कुछ पता है? हाँ, उसका भी मैंने नाम सुना है, बट उसके बारे में ज्यादा नाम सुना है, काम नहीं पता है। और आपको मैम कुछ पता है इस बारे में? एक्सक्यूज मी सर। और लोगों से बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि हरित क्रांति का नाम सुना है? क्रांति का नाम आपने सुना है? नहीं सर, हरित क्रांति का नाम? स्वामीनाथन का नाम? नहीं सुना है। सर, हरित क्रांति का नाम सुना है? हरित क्रांति का नाम सुना? हरित क्रांति सुना तो है। क्या तो उसके बारे में कुछ पता? एग्रीकल्चर से लेकर हरित क्रांति एक आई थी, मतलब एग्रीकल्चर लैंड में कुछ, मतलब एग्रीकल्चर के टाइम पे आई थी कुछ, शायद आई थिंक चरण सिंह जी के टाइम पे। हाँ, 1960 के समय आई। हाँ अप्रोक्स भाई, इतना ही, अब पूरा याद नहीं है यार। पूरा नहीं पता है। मतलब मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उस समय 1960 में आई थी और एम एस स्वामीनाथन उसी समय, वो एक साइंटिस्ट है, पौधों के वैज्ञानिक कहे जाते हैं। उन्होंने एक सीड का इजाद किया था जिसका नाम था HYV सीड। तो उससे वो ऐसी बीज थी जिससे जो गेहूं और जो धान की फसल है वो ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा बड़ा, जो साइज होता था वो ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो उससे रिलेटेड था। और कुछ याद आ रहा है आपको इससे? नहीं, बस उस एक स्टडी टाइम पे था, हरित क्रांति पढ़ा था, डिटेल नहीं याद है। आपको सर कुछ पता है किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में? जी बिल्कुल। जैसे कोई भी फसल पहले होती थी, जो अभी देहांत हुआ है साइंटिस्ट है हमारे, हाँ 1925 में उनका जन्म हुआ था। तो हरित क्रांति पहले क्या फसल होता था, लागत ज़्यादा लगता था, उपज बहुत कम होती थी, कहीं पानी से नुकसान होता था, कहीं धूप से।
उसके बाद जो ये क्रांति आई है, सुधार हुआ है, ये कम लागत में हाइब्रिड जो बीज आई हैं वो सारे किसान से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, कम लागत हुआ है और उपज उनकी उतनी ही ज़मीन में उतनी खेत में उनकी उपज बढ़ी है। इससे कहीं ना कहीं किसान का मनोबल बढ़ा हुआ है और बहुत तरीके से बीज और देश की भुखमरी भी दूर हुई थी बहुत सारी 1960 चीज़ें हुई ना, इकोनॉमी किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जितने ज़मीन में वो पहले उपज करते थे वो उतने ही ज़मीन में ज़्यादा उपज हो गई उनकी, इनकी जो इनकम होती है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और फसल भी कई कई तरीके से, पहले कुछ चीज़ें होती, धान की इस स्टेट में होता है, गन्ना इस स्टेट में होता है, कहीं ना कहीं जो जैसे कोई फल ही हो गया, सेब का खेती जम्मू कश्मीर में होता था। अब कहीं ना कहीं क्वालिटी और खाद और उसके बारे में जानकारी लेके लोग अपने अदर स्टेट में भी वो चीज़ें की फसल को पैदा कर रहे हैं जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने एमएस स्वामीनाथन के बारे में जनता से बात की और एक तरह से जनता का जीके टेस्ट लिया कि कितना उन्हें एमएस स्वामीनाथन और हरित क्रांति के बारे में उनको जानकारी है। लगभग लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये उतने ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम नहीं करते थे एमएस स्वामीनाथन, जिसकी वजह से उनको लोगों को इनके बारे में पता चले। लेकिन क्योंकि वो एक सॉइल साइंटिस्ट थे, मतलब कि जो सॉइल साइंटिस्ट अगर ना कहें तो वो एक पौधों के जो वैज्ञानिक कहे जाते थे, उन्होंने इस पे काम किया था, उनकी पढ़ाई भी इसी पर थी और उसके बाद उन्हें काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया था, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, इस तरीके के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। और 98 वर्ष की आयु में की मृत्यु हुई थी। अब उनके मरने के बाद कई लोगों ने दुख व्यक्त किया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर और भी कई मंत्रियों ने दुख व्यक्त किया है और बताया है कि कितने बड़े शख्स को हमने खोया है और ये देश के लिए कितनी बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट का मरना हमारे समाज के लिए सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में उनके जो किए हुए हरित क्रांति में और कितना कुछ ऐड किया जा सकता है इस समय के साइंटिस्टों के द्वारा। तो हमारे साथ तब तक बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।